हम आपके साथ रिमाइंडर टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। और इस रिमाइंडर टॉपिक को देखने से पहले आप इससे पहले के 2 वीडियोस हैं जो 5 to 7 मिनट के, उनको अगर आप देख लेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हम बताएंगे। और आज हम टोशेंट मेथड से रिमाइंडर निकालना बताएंगे और साथ में नॉर्मल तरीके से बताएंगे। तो जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप रिमाइंडर निकालिएगा, तो कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा बेटर होगा आपके लिए, और आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा मेथड अच्छा होगा। कैसे लगाते हैं टोशेंट, टोशेंट क्या होता है, टोशेंट कैसे निकालते हैं, उसके बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 की पावर 36 दिया गया है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है आपको 9 से, और आपसे कहा जाए कि इसका रिमाइंडर निकालो। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे तो देखते थे एक आगे एक पीछे, कितना आगे कितना पीछे देखते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, तो इसको अगर हम मॉडिफाई करें, थोड़ा सा चेंज करें, तो कैसे कर सकते हैं। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें 2 की पावर 3 की होल पावर लिखते हैं 12, चलेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि a की पावर m की होल पावर n होता है, तो a की पावर क्या होता है, mn हो जाता है। तो इनफैक्ट यहाँ पर अगर देखा जाए और अपॉन में 9 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर हो गया 12 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए ये इसके कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पर -1 की पावर आपके पास क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 9। अभी आपको पता है -1 की पावर इवन नंबर है, तो आपका 1 ही रहेगा, और आपका क्या हो जाएगा 9। तो इस केस में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका 1 आएगा। तो मे बी आपने इससे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हम इसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम टोशेंट मेथड का यूज़ करते हैं। और सबसे पहली चीज़, टोशेंट के मेथड के थ्रू निकालते कैसे हैं, इसी क्वेश्चन को हम यूज़ करते हैं और टोशेंट मेथड से निकालते हैं। यही क्वेश्चन है 2 की पावर 36 अपॉन 9। अब देखिए टोशेंट लगाने से पहले सबसे पहले देखना क्या है कि टोशेंट लगाने से पहले कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हो। तो यहाँ पे जो आपके पास पावर दी गई है उसको भूल जाइए। 2 और 9, देखिए सबसे पहली चीज़ को प्राइम है कि नहीं, तो है। को प्राइम क्या मतलब होता है कि दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, मतलब HCF क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, तो इन दोनों का HCF, और नॉर्मली अदर लैंग्वेज में अगर कह सकते हैं कि ये छोटा वाला इसको डिवाइड नहीं कर रहा हो, तो आपको पता चल जाता है कि को प्राइम नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा निकल आता है, तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों नंबर का HCF क्या हो, 1। तो हम देख रहे हैं 2 और 9 का HCF क्या है, 1। तो यहाँ पर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका टोशेंट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ टोशेंट निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए 9 का अगर टोशेंट निकालना है तो 9 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। पावर से आपको फिर कोई लेना देना नहीं, तो 9 हो जाएगा इंटू 1 माइनस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 2/3। 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9, तो ये आपका 6। इसका मतलब 9 का टोशेंट क्या आ जाएगा, 6। अभी आपको थोड़ा सा ये टिपिकल लगेगा, लास्ट तक आप देखोगे 100% आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 8 का टोशेंट निकालूं, किसका निकालूं, 8 का, तो 8 को ब्रेक करोगे 2 की पावर 3, पावर से आपको कुछ भी लेना देना नहीं, तो 8 हो जाएगा इंटू 1 माइनस 1/2 हो गया, ये 8 हो गया, और इंटू क्या हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब ये आ गया 4, तो 8 का टोशेंट क्या हो जाएगा, 4। वैसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 20 का टोशेंट निकालो, किसका, 20 का, तो यहाँ पर प्राइम नंबर में 2 का स्क्वायर, 4 पंचे 20, 5 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिखोगे 20, और ये पावर से लेना देना कुछ है नहीं, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1/5 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4/5। 5 2 जा 10, 2 जा 20 हो जाएगा, मतलब 20 का टोशेंट क्या आ जाएगा, 8। तो ये कुल मिला के टोशेंट निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में टोशेंट निकाल के बताएं 6 का टोशेंट क्या होगा और 15 का टोशेंट क्या होगा। ये दोनों निकाल के टोशेंट आप कमेंट्स बॉक्स में हमें रिप्लाई करें। ठीक है, चलिए फास्ट रिप्लाई करिए। अब देखिए जैसे 6 का अगर टोशेंट निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो इसका टोशेंट निकलेगा 6 इंटू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, 1/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा।
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो फाइनली 6 का टोशेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 15 का निकालने के लिए इसको 3 इंटू 5 में ब्रेक कर देंगे और इसको 15 को लिखेंगे 15 1 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय ये 15 आपका रहेगा और 1 माइनस 1/3 2/3 हो गया, 1 माइनस 1/5 4/5, 5 3 15 ये कट जाएगा, मतलब 15 का टोशेंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 6 का टोशेंट क्या है आपका, ये निकला है जिसका आंसर आपका 2 है। 15 ये है, 15 का टोशेंट ये निकाला गया है जिसका आंसर 8 है। ठीक है, ये आपका 20 की पूरी थ्योरी हमने एक्सप्लेन करके दी है, ये आपको 9 की हमने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करके दी है और ये 8 की दी गई है। अब देखिए इसका आप एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिएगा, तब उसके बाद इस क्वेश्चन को वर्क करिएगा। क्वेश्चन आपका वही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम बताते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था क्या था, 2 की पावर 36 डिवाइड बाई 9। तो हमको कह रहे थे कि 2 और 9 क्या होना चाहिए, को प्राइम। तो 2 और 9 को प्राइम है, इसका HCF 1 है। तो 9 का टोशेंट निकालना है तो 9 लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 3 का स्क्वायर अगर हुआ तो 9 लिखेंगे इंटू 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा 2/3, 3 3 ज़ा 9, मतलब कितना हो गया 6। जो टोशेंट आता है वो पावर को डिवाइड करेगा, तो 6 6 ज़ा 36, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो 2 की पावर 0 अपॉन क्या हो जाएगा 9, और 2 की पावर 0 क्या होता है 1 अपॉन 9, तो इस केस में रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जरा पीछे आप देखिए सेम क्वेश्चन, रिमाइंडर 1। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम और आपके साथ डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक चीज और बता दें, अगर कोई प्राइम नंबर है, क्या है, अगर कोई प्राइम नंबर है और उसका आपको टोशेंट पूछा जाए, फॉर एग्जांपल 7 का जो टोशेंट होगा वो 6 होगा, 13 का टोशेंट क्या होगा 12 होगा और 11 का टोशेंट क्या होगा 10। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर है, क्या है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका टोशेंट -1 मतलब 1 कम हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन, अब देखिए टोशेंट से कितने आसान तरीके से आप निकालते हैं। जैसे लिखा है 3 की पावर 42 डिवाइड बाई 13, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए 3 और 13 को प्राइम है, HCF इनका क्या है 1, इसका मतलब हम टोशेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। आगे हम जो इसमें टाइप का डिस्कशन करेंगे उसमें आपके को प्राइम नहीं होंगे, उनको हम किसी ना किसी लॉजिक से टोशेंट लाने के लिए उनको को प्राइम बनाएंगे, वो आगे नेक्स्ट टाइप पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए 3 और 13 को प्राइम है, 13 का टोशेंट क्या होगा 12, 12 से डिवाइड करो 12 3 ज़ा 36, रिमाइंडर कितना बचा 6, तो 3 की पावर 6 अपॉन 13 हो जाएगा। इसको लिख दिए 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब अपॉन क्या लिख दीजिए 13, 3 का क्यूब आपका होता है 27, ये हो गया आपका 27, डिवाइड करेंगे 13 से, 13 2 26, 1 इंटू 1 मतलब 1/13 और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 1। अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको पहले से बोला है कि आप वीडियो को आराम से देखो, मैं आपका टाइम कोई वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ और लगाने का तरीका बता रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन लगाओगे आपके लगने लगे। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप देखिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, हाँ इसी क्वेश्चन को अगर हमको टोशेंट ना पता होता तब कैसे लगाते हैं, विदाउट टोशेंट। ये लिखा है 3 की पावर 42 अपॉन 13। अब देखिए यहाँ पर बिना टोशेंट के मेथड की हेल्प की अगर हम लगाएं तो बात करते हैं, देखिए 13, इसको अगर हम इसी के आगे पीछे अगर लाएं तो इसको लिखें हम 3 का क्यूब लिख दें और ये 14 लिख दें अपॉन क्या लिख दें 13। अब ये सोचना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कुछ आपको सोचना नहीं है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 की पावर 14 अपॉन 13, 13 2 26, एक बचा, एक की पावर कुछ भी हो 1 हो तो 1/13, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि आप इस मेथड का यूज़ करेंगे टोशेंट से, जिसमें आपको सोचना कुछ नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आंसर आपका आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं और इसको रिप्लाई करना है, आपका आंसर क्या आएगा। ये लिखा है 5 की पावर 64 डिवाइड बाई आपके पास दिया गया है 8 और आपको इसका बताना है कि टोशेंट रिमाइंडर क्या आएगा, फाइंड करना है आपको, इसका क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। चलिए फास्ट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए क्या आएगा आंसर। 10 से 20 सेकंड का हम आपको टाइम दे रहे हैं, इस ड्यूरेशन में आप इसको लगाइए और रिप्लाई करिए।
आंसर आ जाता है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, नहीं समझ में आता है तब भी आप बताइए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और अभी कराऊंगा जैसे आपका क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 5 और 8 पावर को छोड़ के 5 और 8 को प्राइम है, को प्राइम मतलब इनका HCF क्या होना चाहिए 1, HCF 1 मतलब 1 इंटू 5 करो और इसके फैक्टर में 1 इंटू 2 इंटू 2 ये बनेगा, दोनों के बीच में कॉमन 1 ही, इसका मतलब HCF क्या होगा 1 होगा। तो अब 8 का टोशन निकालना है तो 8 को लिखोगे 2 का क्यूब प्राइम नंबर में, तो 8 इंटू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 8 हो गया, 1 माइनस 1/2 1/2 हो, 2 से कैंसिल कर दिया 4, तो ये कुल मिला के क्या आ गया 4 टोशंट है। 4 से डिवाइड कर दोगे 16 चक्कू 64 पूरा कट गया, पूरा पट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, 5 की पावर 0/8, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/8 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मे बी आपको ये बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपके साथ। जैसे ये लिखा है आपका, लिखा है 2 की पावर 35, 2 की पावर आपका हमने दिया है 35 दिया गया है और डिवाइड बाई आपका 9 दिया गया है। चलिए इसका आप रिमाइंडर बताएं क्या निकलेगा। देखिए आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो धीमे धीमे आपको टोशेंट याद भी हो जाएंगे। अभी हमने आपको बताया था 9 का टोशेंट निकालने के लिए 9 इंटू 3 का स्क्वायर होता है तो 1 माइनस 1/3, तो ये 9 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो गया, मतलब कितना हो गया 6। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करने पर 6 पंचे 30, मतलब 2 की पावर क्या बचेगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 को अगर मैं लिख दूं, कितना लिख सकता हूँ, नॉर्मली अगर देखा जाए तो छोटा टर्म है 32, ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, और 32 को 9 से डिवाइड करो, 9 3 क्या हो जाएगा 27, बचेगा कितना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और आपको देते हैं और इसको निकाल के आपको बताना है क्या आंसर आएगा। ये दिया गया है 2 की पावर 37, मैंने क्या दिया है 2 की पावर 37 और डिवाइड बाई 9 दिया गया है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई करिए क्या आएगा। अब देखिए यहां पर वही सेम कॉन्सेप्ट, 9 का टोशेंट आपका क्या होगा 6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 6 36, 1 बचेगा, 2 की पावर 1 अपॉन 9 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया 5 की पावर 63 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में आप निकाल के आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जिसका रिप्लाई सही होगा उसका नाम हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।